हम लोग क्या भाग्य के अधीन हैं अथवा अपने कर्म करने में हमें स्वतंत्रता? कई लोग भाग्यवादी होते हैं, फेटलिस्ट्स। वो कहते हैं कि सब कुछ भाग्य से निर्धारित हो जाता। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानपि सृज्यन्ते गर्भस्तस्यैव देहिनः। ये 5 चीजें, आयु कर्म धन विद्या मृत्यु, ये जन्म पर निश्चित हो जाती हैं और इसके विपरीत हमें कुछ नहीं मिलता। जो भाग्य में लिखा है बिना प्रयत्न के भी मिल जाता। यद्धात्रा निजभालपट्टलिखितं स्तोकं महद्वाधनं तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरौ ततो नाधिकं तद्धीरो भववित्तवत्सु कृपणां वृत्तिं वृथा मा कृता कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम। ये सूक्ति सुधाकर में कहा गया। आप एक घड़े को लेकर अपने बाथरूम की बाल्टी में डालिए, कितना पानी भरेगा? जितना बड़ा घड़ा है। अब अपने घर के मेन ओवरहेड टैंक में डालिए, कितना पानी भरेगा? जितना बड़ा घड़ा है। उसे जाकर समुद्रों में डुबो दीजिए, कितना भरेगा? जितना बड़ा घड़ा है। इसी प्रकार से साहब, आपके भाग्य रूपी घड़े में जितना धन लिखा हुआ है उतना ही आपको मिलेगा। यदि आप सुमेरु पर्वत, सोने के पर्वत पर भी चले जाएं, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, और रेगिस्तान में चले जाएं, उससे कम नहीं मिलेगा। अतः हम सब भाग्य से बंधे हुए हैं और भाग्य के विपरीत कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए प्रयत्न करना बेकार है। लेकिन आप ऐसे भाग्यवादी महोदय से प्रश्न करें कि क्यों जी, ये जो आप कहते हैं हम भाग्य से बंधे हुए, तो भाग्य होता क्या है? हाजी, वो कुछ जो जोशी लोग बताते हैं वही तो होता है। नहीं, पूर्व जन्म कृतं कर्म तद्दैव मिति कथ्यते। हमने पूर्व जन्म में जो पुरुषार्थ किया था, जो कर्म किया था, वो इस जन्म में हमारा भाग्य बन गया। यानी ये भाग्य आसमान से नहीं आ टपका, हमने उसको अपने कर्मों से बनाया। अब भाग्यवादी महोदय, आपका ये कहना है कि इस जन्म में हम भाग्य से बंधे हैं, हमें कुछ पुरुषार्थ करने का अधिकार नहीं है, यही ना? जी साहब, तो पिछले जन्म में भी हम भाग्य से बंधे हुए थे, हमें कुछ पुरुषार्थ करने का अधिकार नहीं था। जी हाँ, और उसके पिछले जन्म में भी हम बंधे हुए थे। तो यदि हम प्रत्येक जन्म में भाग्य से बंधे हुए थे, कौन से जन्म में हमने पुरुषार्थ किया जिससे हमारा भाग्य बना? और अगर हमने किसी जन्म में स्वतंत्रता युक्त पुरुषार्थ किया ही नहीं, तो भाग्य आ कहां से गया? और यदि किसी पूर्व जन्म में हमने पुरुषार्थ किया, तो हर जन्म का नियम एक ही होता है। इसका मतलब इस जन्म में भी हमें पुरुषार्थ करने का अधिकार है। और यदि हमने किसी जन्म में पुरुषार्थ किया ही नहीं, तो भाग्य नाम की कोई चीज ही नहीं। इसीलिए सूक्ति सुधाकर में लिखा गया, उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष। अरे भाई, दैव दैव भाग्य भाग्य का नारा लगाना बंद करो। दैव दैव आलसी पुकारा। 84 लाख में ये मानव शरीर ही एक ऐसा है जिसमें हमें पुरुषार्थ करने का अधिकार है। ऐसे शरीर को पाकर यदि हम भाग्य का नारा लगाकर अकर्मण्य बन जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? तो फिर भाग्य को सोचने से होगा क्या?
कोई गलती हुई, हम कहेंगे भाग्य के कारण हुई, नहीं 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 मेरे कारण हुई, नहीं नहीं भाग्य के कारण हुई, बस यही उहापोह करते रहेंगे। अब जोशी जी से पता लगाओ शनि विपरीत हो गया है, ये करो, ये आहुति लो, ये ताबीज पहनो। हमारे हाथ में जो पुरुषार्थ था उसको हम गवा बैठेंगे। ये बात सही है कि हमारे जीवन में कुछ मात्रा में भाग्य रहता। देखिए, अनंत जन्मों में हमने जो कर्म किए उसका हिसाब भगवान के पास है, उसे कहते हैं संचित कर्म। प्रत्येक जन्म में जब भगवान हमें भेजते हैं तो हमारे संचित में से एक भाग लेके दे देते हैं। ये तुम्हारे कर्मों का भाग तुमको इस जन्म में भोगना होगा, उसे कहते हैं प्रारब्ध। वो प्रारब्ध जन्म पर निश्चित हो जाता, किंतु उसके अतिरिक्त प्रतिक्षण हमारे पास स्वतंत्रता होती है क्रियमाण करने की। तो कर्मणाम संचिताधीनाम जीवोधीनस्तथापि स्वतंत्र क्रियमाणे वै कृतो भगवता विदा। प्रारब्ध निश्चित है, क्रियमाण निश्चित नहीं है। जैसे कोई पत्ते खेलता है तो उसे जो पत्ते मिले वो निर्धारित हो गए, उनके साथ ही खेलना होगा, किंतु कैसे खेलता है ये निर्धारित नहीं, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता। इसलिए अच्छा खिलाड़ी बुरे पत्तों के साथ जीत जाता, बुरा खिलाड़ी अच्छे पत्तों के साथ हार जाता है। तो चाणक्य पंडित ने कहा, उत्साहवताम शत्रुवोपि वशी भवन्ति निरुत्साहात् दैवम पतित। भाई कितना भी खराब भाग्य था, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो उसको परिवर्तित कर दोगे, और कितना भी अच्छा भाग्य लेकर आए यदि परिश्रम नहीं किया तो उससे हाथ गवा बैठोगे। उर्दू कवि ने बड़ा सुंदर कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने प्रयत्न को, पुरुषार्थ को इतना बुलंद करो कि भाग्य प्रदान करने से पहले भगवान पूछे, बताओ तुमको क्या चाहिए। ऐसा करने से हम अपने उज्जवल भाग्य का निर्माण करते हैं। अब इसके विपरीत कोई सोचे, भाई अगर भाग्य में लिखा होगा भक्ति करना तो हो जाएगा, तो वो भाग्य को सोचकर संतुष्ट हो जाएगा, और ऐसा गलत ज्ञान से जो तुष्टि आई उससे उसका प्रयत्न या तो शिथिल हो जाएगा या बंद हो जाएगा। अतः भाग्य तुष्टि से हमें बच कर रहना है। अब इसके आगे है काल तुष्टि, उस पर हम विचार करेंगे, किंतु आज नहीं, कल।